तो पहला क्वेश्चन हमारा है x प्लस 3y इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और यहाँ पर लिखते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, x का वैल्यू मान लेते, इसको इधर 6 कर दो, इसको उधर भेज दो, माइनस 3y। और देखो हम डब्बा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, डब्बा। जनरली 2 वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है हमें, तुम 3 कर लो तो और बढ़िया है, लेकिन 2 मिनिमम करना ही करना है। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पर x है, y, और यहाँ पर कौन सा वैल्यू पुट करें, देखो क्या y की जगह पर हम 0 पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, x बराबर 6 हो जाएगा ना। अब देखो y का वैल्यू क्या, 1 पुट करेंगे तो 3, फिर 3 हो जाएगा। 1 पुट ना करके कम करते हैं, 2 पुट करते हैं, क्या करते हैं, 2 पुट करते हैं। 1 भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 6 महीने से कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग दूसरा इक्वेशन के समीकरण सेकंड से, ठीक है। अब सेकंड क्या है, 2x इक्वल टू 12 माइनस, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा 3y, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तुम लोग को, 12 प्लस 3y बाय 2। अब यहां पर भी एक डब्बा बना लो बुआ, क्या ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। अब देखो y का वैल्यू हम लोग क्या पुट करें, मान लो अगर 0 करते हैं, y का वैल्यू 0 कर लिया, तो ये टर्म तो हमारा 0 हो गया, तो बच गया 12/2, 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा, 12 3 15/2, नहीं होगा, फ्रैक्शन में हो जाएगा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और ग्राफ पेपर पर रहेगा तो थोड़ा पॉइंट में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा वैल्यू जो हो फ्रैक्शन में ना हो, पॉइंट में ना जाए, ताकि हमको ग्राफ बनाने में आसानी हो। अब क्या करेंगे, चलो ध्यान से देखते हैं, 2 पुट करेंगे 3 दूनी 6, तो 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 होगा, तो 12 6 18, 18/2 करेंगे 9 हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, 2 पुट करते हैं, y का वैल्यू 2 पुट करेंगे, इधर देख लो तुम, कंफ्यूज नहीं होना, 12 प्लस 3 गुने 2 बटे 2 कितना हो जाएगा, 12 और ये 6 18, 18/2 होगा, इसको 9 नहीं हो गया बुआ, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9, यहाँ तक समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। चलो इसको नोट कर लो तुम लोग, इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि हम यहीं पे ग्राफ एडजस्ट कर ले, तुम लोग को दिक्कत ना हो देखने में। दिख रहा है ना सबको, क्लियर दिख रहा है ना। चलो अब मान लो हमें वो ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से पढ़ोगे बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब ये तो कोऑर्डिनेशन पता रहता है, 0 0, ये क्या होता है y, ये भी क्या होता है y, ये क्या होता है x, और ये x, ठीक है। x डैश दो जोड़ दो, सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनरली जो होता है वो देखो, या इसको नहीं कंसीडर करो वो भी सही रहेगा, ठीक है। चलो बस कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर 0 0 होगा तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तुम अगर ज्यादा वैल्यू वाला रहेगा ना तो तुम अच्छा खासा डिफरेंस ले सकते हो, जैसे 20 30 वाला रहेगा तो 5 10 15, लेकिन हम जनरली लिए हैं, देखते हैं ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो, हम 2 का भी डिफरेंस ले लेते, लेकिन चलो यहाँ पर ना, जनरली हमारा वैल्यू जो हो 9 तक ही जाता है, तो हमको उतना ही लेना है। चलो ऊपर चलते हैं, ग्राफ पे बना ना बउआ, इसका बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो पूरा सेम रहता है, तो तुमको उतना गलत होने का कोई चांस नहीं रहेगा। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको थोड़ा ऊपर ले जाओ, यहाँ पर 9 दे देते हैं क्या, और यहाँ पर y दे दो, चलो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। नीचे माइनस में कुछ है ये में क्या, यहाँ पर -1 -2 -3, ज्यादा लेना ही नहीं है, -1 -2 -3 -4, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो तो इक्वेशन, ये जो पहला इक्वेशन का जो वैल्यू है उसमें देखो x का 6, सबसे पहले हम लोग देखना x माइनस में है, क्या चीज है प्लस में, तो प्लस में किधर है, इधर जाएगा ना, इधर जाएगा प्लस में, तो कितना है देखो 6 5 6 कहाँ है बुआ, यहाँ देखो y का कितना है 0, ऊपर उठेगा जी, तो 0 इधर आ गया ना, तो यहाँ पर कोई इसका लिख देंगे 6,0, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो अब इसको थोड़ा बढ़िया से समझ लो, क्योंकि हर बार पूछता है और तुमको बिना मेहनत किए हुए 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक ना, तो थोड़ा ध्यान से देखो। ये हो गया दूसरा पॉइंट, देखो x का 0 यहीं पे रह गया, गाड़ी का फ्यूल खत्म, कि यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं सकता है, तो तेल नहीं है तो यहाँ से आगे बढ़ेगा, खत्म, तो 0। अब देखो y का कितना है 2, अब देखो इधर से टान के गाड़ी को दूसरा रोड में ले जाएंगे 2,
2 ले गए, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0,2। इसका कलर चेंज करते हैं बाबू ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। चलो अब इसको जो है ना, इसको ये जो है हमको ये जो लाइन है इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके यहाँ तक लाना है, इसको यहाँ तक लाना है। तुम लोग इसका यूज करना है, स्केल का रोलर, हम भी रोलर का यूज करते हैं, क्या दिक्कत है। हम भी चलो रोलर का यूज करते हैं क्या, तो सही रहेगा। हो। मान लो इसी रोलर का यूज करते हैं हम लोग। रोलर से अगर लाइन खींचते हैं तो इसको खत्म करो। गायब कैसे होगा जी, अच्छा कट कर दे, ठीक है, हट गया। चलो यहाँ पर रोलर का यूज किए थे, लेकिन ये दो बार कंफ्यूज ना हो जाए। चलो कॉल को बाद में देखेंगे। इधर देखो, ये इसको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है तुम लोग जी। हाँ चलो ये लाइन पे आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा इक्वेशन जो है पहला वाला उसको लिख देते हैं। कितना इक्वेशन, x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये हमारा पहला इक्वेशन था, उसका लाइन है, लिख दिया बाबा। अब दूसरा इक्वेशन पे चलते हैं, x का 6, अरे बाबा फिर से यहीं पे आ गया। और y का कितना है 0, फिर से तो यहीं पर आ गया ना। अब देखो दूसरा पॉइंट देखते हैं, x का 9 यहाँ आ गया, y का 2, ये ऊपर जाते यहाँ पे आएगा। इसको ऐसे दिया रहेगा लाइन, तुमको दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 9,2। अब इसको हमको मैच करना है, क्या करना है, इसका कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। चलो इसको ऐसे करके जाएंगे, और इसको ऐसे करके, इसका जो दूसरा इक्वेशन है क्या है 2x माइनस 3y। इतना बढ़िया से बता रहे हैं बाबू, थोड़ा ध्यान दे देगा तो तुम्हारा 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो इसमें जो है जहां पर कटा है ना, वही जो पॉइंट है हमारा एक्स वाई का वैल्यू दे देगा। अब बताओ हमारा x का वैल्यू और y का वैल्यू जहां पे कटा है ना, वही पॉइंट हमें x y का वैल्यू देगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा।